मांगे पूरी नहीं हुई तो भाकियू स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा के साथ अधिकारियों को दिखाएगी काले झंडे। बदायूं के बिसौली क्षेत्र में बकायू टिकैत के युवा मंडल अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव ने कहा कि पूरी यूनियन में तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि बिसौली मंडी पर व्यापारियों ने अधिकारियों से मिलकर कब्जा कर लिया और वे मनमाने दाम पर किसानों की फसल खरीद लेते हैं। शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्षेत्र के सभी गाँव में आवारा गौवंश से किसान बहुत परेशान हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे जनपद की समितियाँ पर यूरिया व डीएपी खाद नहीं है, वहीं व्यापारी खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। पीएनसी कंपनी द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों को तोड़ दिया गया है, वहीं बिजली विभाग किसानों का जमकर शोषण कर रहा है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी ने पास के सभी संपर्क मार्गों को बदहाल कर दिया है। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। साथ ही दिनेश यादव ने कहा कि हमने कई बार जनपद के जिलाधिकारियों सहित अनेकों अधिकारियों को ज्ञापन दिया, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यदि यूरिया तत्काल उपलब्ध नहीं कराई गई तो स्वतंत्रता दिवस पर हम तिरंगा के साथ साथ अधिकारियों को काले झंडे दिखाएंगे। मेरा दिनेश कुमार यादव नाम है। मैं भारतीय किसान टिकैत से युवा मंडल अध्यक्ष हूँ। आज हमारे पूरे भारतवर्ष में भारतीय किसान टिकैत के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाल कर राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है। हमारे किसानों की बहुत सारी मांगे हैं, बिजली अमेंडमेंट बिल हो, एमएसपी गारंटी कानून हो, उसके साथ साथ हमारी क्षेत्रीय समस्याएं जो ज़्यादा घातक हैं, जिनको हम झेल नहीं पा रहे हैं, तो उसके संबंधित हमने अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिए हैं। लेकिन यहाँ के अधिकारी पता नहीं गूंगे हो गए या बहरे हो गए, या हो सकता है किसानों से दुश्मनी हो गई उनकी, कोई सुनने को तैयार नहीं है। पिछली बार जब डीएम साहब आए थे तहसील दिवस में, हमने 7 सूत्रीय ज्ञापन दिया था। इसमें हमारी बिसौली में मंडी है, मंडी का जो नीलामी चबूतरा है उसको व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है। व्यापारी उसमें अपनी फसल मतलब किसानों की फसल खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं, मनमाने रेट में खरीद रहे हैं। वो चबूतरा जो है नीलामी चबूतरा, किसान अपनी फसल वहाँ पे रख के नीलाम करा सकता है। इसलिए है किसान हमारा या तो बिसौली मंडी में उधार फसल बेचेगा, सस्ते दाम में देगा। अगर किसान बाई चांस हमारी मक्का लेके उजहानी जाना चाहें और वो अपना जुट्टा भर के ले जा रहा है, 2-3 किसान इकट्ठे होकर जुट्टा भर के लेके जा रहे हैं, तो मंडी सचिव और इंस्पेक्टर वहां जाके रसीद काटते हैं उसकी। वो ये व्यापारी हैं, इतनी पता नहीं क्या वसूल रहे हैं हमसे, तो अनाज 100 रुपए वसूल रहे हैं, समझे। अगर किसान अपना पेड़ काट के लिप्टिस का पेड़ कटवा के अगर कहीं फल पे बेचने जा रहा है, किसी टाइल पे बेचने जा रहा है, तो भाई इनको भनक लग रही है। यहाँ पे 500 कुंटल रेता बजरी बजरपुट लेके, और दुनिया भरे के जन कितने गुड्स ऐसे हैं जिनको लेके जा रहे हैं, ट्रक नहीं दिखता। रात के 12 बजे भी 1 बजे भी किसी भी समय ये वाहन को रोक रहे हैं। और अगर सवेरे से लेकर शाम तक इनने 100 वाहन पकड़े तो मुश्किल से 5 वाहनों की रसीद काट के सरकार को पैसा जमा कर रहे हैं, सबका सब कर रहे हैं। 3 सेट खाली क्यों नहीं हुआ? डीएम साहब को ज्ञापन दिया, डीएम साहब से भी बड़ा कोई अधिकारी जिले में बैठ रहा है। यूरिया पूरे तहसील में नहीं है, पूरे जनपद में नहीं है। किसी भी सोसाइटी पे आप चले जाइए, ना डीएपी है ना यूरिया है। डीएम साहब अगर अधिकारी ये प्रमाण दे रहे हैं तो उस सोसाइटी का नाम बता दें, हम सारे किसान वहीं जाके अभी हल लेंगे। कोई भी एक सोसाइटी ऐसी बता दें पूरी तहसील में जहाँ यूरिया मिल रहा हो, जहाँ डीएपी मिल रहा हो। 300 रुपए का कट्टा व्यापारी बेच रहे हैं, 500 रुपए का लगेज उसमें दे रहे हैं। किसान अगर यूरिया सोसाइटियों पे नहीं है तो यहाँ के अधिकारी बताएं, लिखित में जवाब दें कि वो यूरिया प्राइवेट दुकानों पे पहुंचा कैसे। किसी भी किसान की, अगर कोई किसान अपने चकमार की पैमाइश कराना चाहता है इस तहसील में, कोई भी दूध का धुला हुआ लेखपाल ऐसा नहीं है जो बिना पैसे लेकर उसकी पैमाइश कर दे। ठियाबंदी के मुकदमे कम से कम 150-200 यहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज ठियाबंदी के मुकदमे किसानों ने डाले, उसको चक्कर कटवाए, आज तक किसी की कोई ठियाबंदी नहीं हुई है। 50 सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 50 टीमें बनाते हैं तहसीलदार साहब। एक टीम बता दें जिसने पैमाइश करके दी हो कहीं जाके। पूरी तरह से सब कानों में तेल डाले बैठे हैं। हमें डीएपी चाहिए और यूरिया चाहिए, या फिर वो सोसाइटी का नाम बता दो जिस सोसाइटी पे डीएपी यूरिया मिलता हो। क्या कदम रहेगा अगर ये डीएपी यूरिया की व्यवस्था नहीं की गई तो 15 अगस्त को देश स्वतंत्र है, हमें आंदोलन करने का राइट है। हम तिरंगा भी लगाएंगे, हम ट्रैक्टर भी लेके चलेंगे,
उसके साथ साथ हम अधिकारियों को काले झंडे भी दिखाएंगे।